प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे इसमें पहला मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। फर्स्ट मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन हम लोग करेंगे। देखिए, रिडक्शन का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन याद रखना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर दूसरा क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ये देखिए नाइट्रो कंपाउंड होगा और इस नाइट्रो कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर सकते हैं। इसका रिडक्शन कैरी ऑन किया जा सकता है और ये रिडक्शन होके NH2 में होगा कन्वर्ट। तो ऑक्सीजन जो है वो दिख रहा है कि आपका हट जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगा, आपका ऑक्सीजन यहाँ से हट गया और यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो ऑक्सीजन का हटना हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब बात आती है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेंगे, है ना। कौन कौन सा आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है आपके पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप ले सकते हैं यहाँ पे H2 हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन, साथ में पैलेडियम, इससे आप रिडक्शन करा सकते हैं। दूसरा आपके पास जो होता है टीन और HCl होता है, मतलब कोई मेटल और आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें। तीसरा आपके पास हो सकता है आयरन और HCl। तो आयरन और HCl वाला हम लोग प्रीफर करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है FeCl2 बनता है और ये हाइड्रोलाइज करके फिर से HCl दे देता है। तो आपको HCl एक बार आपने ले लिया है तो दोबारा आपको HCl पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका कुछ रिएक्शन सिंपल है, इसमें ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ देखिए CH3, अगर हमारे पास क्या है, पहला एग्जांपल लेते हैं CH3NO2 है। तो CH3NO2 है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रिडक्शन करा सकते हैं H2 और PD के प्लेस में। तो बन जाएगा CH3NH2। फिर ऐसे ही अगर हम लोग ले लें CH3 है, CH2 है, NO2 है और फिर इसका रिएक्शन हम करा दें यहाँ पे टिन HCl से। टिन है और HCl है तो ये क्या होगा, इसको रिड्यूस कर देगा CH3CH2NH2 में। तो रिडक्शन हो रहा है, NO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। आपको फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप में क्या चेंज हो रहा है और रीएजेंट यहाँ पे क्या हम लोग ले रहे हैं। तो रीएजेंट हम लोग जो ले रहे हैं उसका फंक्शन क्या है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है CH3CH2 और अगर हम NO2 लेते हैं यहाँ पे और रिएक्शन हम लोग यहाँ पे करा दें आयरन और HCl लेकर के, तो भी होगा रिएक्शन और बन जाएगा CH3CH2NH2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन, ठीक है। ये अल्केन है और इस अल्केन से हम क्या कर सकते हैं, इसमें NO2 कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये सबसे पहला काम कीजिए, CH4 का रिएक्शन करा दीजिए आप। हाँ, Cl2 और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए इसका। तो बन जाएगा आपका CH3Cl और हाँ, उसके बाद फिर इसमें से आप करा दीजिए NaNO2, ठीक है। ये NaNO2 आप ले लीजिए, NaNO2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो NaNO2 से रिएक्शन होगा, यहाँ से Na प्लस NO2 माइनस निकलेगा और ये NO2 क्या करेगा, इस हेलोजन को हटा के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा तो CH3NO2 आ जाएगा आपका। अब CH3NO2 आया, इसका आप रिडक्शन कर दीजिए, रिडक्शन कर देंगे कोई भी आप इतना सारा में जो को जिससे भी कराना हो, CH3NH2 आप प्रिपेयर कर लिए। तो ये यूटिलिटी हो गया कि किस तरीके से हम लोग अल्केन से ये नाइट्रो अल्केन होते हुए बना सकते हैं, हम लोग अमीन बना सकते हैं। इस तरह का भी आपके पास क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ये आपके पास क्या है, यहाँ पे NO2 है तो NO2 है, आपको कन्वर्सन दे सकता है, इस तरीके से कन्वर्सन दे सकता है कि आपके पास बेंजीन है और बेंजीन से आप बना लीजिए, इसको बना लीजिए NH2, मतलब एनिलीन बना लीजिए। तो बेंजीन का आपको करना क्या है, बेंजीन का आपको कर देना है नाइट्रेशन, HNO3
और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन होगा तो NO2 आएगा और NO2 का आप रिडक्शन करा दीजिए यहाँ पे आयरन और HCl लेकर के, या फिर H2 और PD लेकर के, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका, ये कन्वर्ट हो गया NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो यूटिलिटी है रिएक्शंस का, इसको हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बेंजीन से पहले हम लोगों ने नाइट्रोबेंजीन बनाया, और नाइट्रोबेंजीन बनाने के बाद फिर उसका क्या कराया, रिडक्शन कराया। तो ये NO2 क्या हो गया, रिड्यूस करके NH2 में बन गया, दैट इज एनिलीन बन गया, ठीक है। अभी थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग यहाँ से, ये आप एनिलीन देख रहे हैं, तो कैसे हम यहाँ पे ला सकते हैं ऐसा ग्रुप। जैसे ये ग्रुप आप देख लीजिए, एन मिथाइल एनिलीन कैसे बना सकते हैं, या फिर चाहें तो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन कैसे बना सकते हैं। तो ये देखेंगे अभी, जैसे हमारा बढ़ेगा तो हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, इसको बोलते हैं अमोनोलाइसिस। देखिए आपने पहले, आपके पास कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलाइसिस का। तो हाइड्रोलाइसिस या फिर अल्कोहलोलाइसिस क्या है, अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं किसी से भी सब्सटेंस का और इसके प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो आप बोलेंगे क्या है हमारा, ये हाइड्रोलाइसिस है। दैट इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और फिर अदर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर विल बी कॉल्ड एज द हाइड्रोलाइसिस। वैसे ही ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया विल बी कॉल्ड एज द अमोनोलाइसिस। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट कराते हैं अमोनिया से, तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाता है, और इसलिए इस रिएक्शंस को बोलते हैं अमोनोलाइसिस। सो अमोनोलाइसिस बेसिकली इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बाय द अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, अमोनोलाइसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, हाँ, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, CX, हाँ, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बाय द NH3 molecule will be called as the अमोनोलाइसिस। तो अमोनोलाइसिस पूछेगा तो बता देना है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। हाउ डज द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो देखिए रिएक्शन हम लोग तुरंत समझ आएंगे। ये आपको पता है ये क्या है, अमोनिया है, और अमोनिया के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये काम करेगा कैसा, न्यूक्लियोफाइल का। पहले आप रिएक्शन समझ लीजिए, फिर सिंपल वे में कैसे लिखा जाएगा वो हम लोग देख लेंगे। तो NH3 हो गया। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं RX ले रहे हैं, ठीक है, RCl या RBr ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, ये R जो है ये क्या है हमारा, इससे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, इसलिए कैसा सेंटर है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में आपको पता है रिएक्शन होगा। तो ये जो है ऐसे इस पे दिखाना है अटैक किया, और ये जो है बॉन्डेड पेयर लेके निकलेगा, तो ये लिविंग ग्रुप है आपका। तो बनेगा क्या आपका, गौर कीजिएगा, NH3, इस पे आएगा प्लस चार्ज R, और ये जो Br है इस पे माइनस है, ठीक है। तो आयन पेयर के फॉर्म में से रहेगा। हाँ बोलिए। क्या करेगा, ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आया है, तो एक हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा नाइट्रोजन को, तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और ये नाइट्रोजन हो जाएगा आपका न्यूट्रल, और Br माइनस भी यहाँ से निकल जाएगा, Br माइनस भी हट जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा दो अमोनिया, दो हाइड्रोजन सॉरी, यहाँ पे R, मतलब आप देखेंगे गौर करके तो ये बन गया RNH2 बन गया, ये अमाइन बन गया। तो इस रिएक्शंस को हम सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये आपके पास है CH3Cl है, और साथ में हम यहाँ पे लिख देते हैं अमोनिया। ये देखिए, तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया CH3, और यहाँ पे बन गया NH2।
तो आप देख रहे हैं ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हट के क्या आ गया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आ गया, और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन गया है, प्राइमरी एमीन बन गया है। तो प्राइमरी एमीन तो बन गया, लेकिन इस रिएक्शन का प्रॉब्लम ये है कि अभी भी इस नाइट्रोजन पे क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 हाइड्रोजन है। तो फर्दर ये अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा और इसका क्या है कि मल्टीपल अल्काइलेशन होता चला जाएगा। इस रिएक्शन से जो है ना, हम लोग अगर चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन बना लें तो ऐसा नहीं होगा, हमें मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिल जाएगा। तो हम एक एक करके रिएक्शंस को यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से ये मल्टीपल अल्काइलेशन हो जाता है। तो मल्टीपल अल्काइलेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। इस प्रोडक्ट को लीजिए, यहाँ तक हो चुका था हमारा, और चलिए आगे चलते हैं। ये है RNH2, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। और फिर क्या होगा, ये रिएक्शन कर लेगा किसके साथ, CH3Cl के साथ। CH3Cl या RCl ले सकते हैं, CH3Cl भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हाँ R आएगा, N आएगा, H आएगा, और इसमें कार्बन है यहाँ पे, और आपका ये हट जाएगा, और क्लोरीन हट जाएगा। और हमने दोनों यहाँ पे स्टेप स्किप किया है, मतलब पहले तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस के फॉर्म में, और Cl माइनस भी निकलेगा। तो ये प्रोडक्ट बना हमारा। अभी ये R जो है, RNH, अभी क्या है, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं R। तो आपके पास क्या हो गया, ये RN और यहाँ पे H आ गया। फिर इसका रिएक्शन करा देंगे हम लोग CH3Cl के साथ, CH3Cl के साथ। तो फिर ये अटैक कर देगा इस कार्बन पे और फिर इसको हटाएगा। तो इस बार भी क्या होगा, इस बार भी आपका हाइड्रोजन निकलेगा और Cl माइनस भी निकलेगा। तो ये बन जाएगा आपका R और इधर आपका CH3। तो इसको हम अभी CH3 को R मान लेते हैं। तो अभी फिर देखिए क्या हो गया, ये ऐसा बन गया, ये 3 डिग्री अमीन बन गया, और यहाँ पे क्या था, ये 2 डिग्री अमीन था, 1 डिग्री अमीन था। तो इसको हम दिखा देते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 1 डिग्री अमीन, ये वाला है 2 डिग्री अमीन, और ये आपका है 3 डिग्री अमीन। अभी भी इसका क्या होगा, अल्काइलेशन हो सकता है। तो अल्काइलेशन होगा, फिर ये रिएक्शन करता है आगे जाकर के, CH3 है, CH3Cl, इससे रिएक्शन करा दीजिएगा तो ये फिर इस पे अटैक कर देगा और इसको हटाएगा। तो फिर से क्या होगा, ये बन जाएगा R4N प्लस और Cl माइनस। CH3 को हम यहाँ पे R मान ले रहे हैं, है ना। तो ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो देख पा रहे हैं इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया आपका, ठीक है। तो सिंगल जो है हमारा, अब इन सारे को, ये तो मैकेनिज्म वाइज था ना, अब इनको हम सिंपल वे में भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, NH2, RNH2 है, रिएक्शन करेगा किसके साथ, रिएक्शन करेगा RX, तो ये बनाएगा R2NH, और फिर ये रिएक्शन किया RX के साथ, तो फिर बनाएगा R3N, और फिर ये रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ, तो बनाएगा R4N प्लस X माइनस। ये है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो इस हमें ये जो मेथड है नट, हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया कि ये जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, इस मेथड को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एमीन, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिल जाएगा हमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और साथ में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग मेथड देखते हैं। कोई तो CH3 CH2Cl है, इसका अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले तो हम बना देंगे CH3 CH2,
और NH2। आपको करना क्या है, इसको ऐसे याद रखना है, ये HCl को हटा देना है, ठीक है। इसको हटा देंगे हम लोग, HCl को हटा देंगे, CH3CH2NH2 बना। फिर इसका रिएक्शन होगा अभी किसके साथ, फिर इसका रिएक्शन हो जाएगा CH3CH2 Cl के साथ। तो अब जो बनेगा वो बनेगा CH3CH2N CH2CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये बन गया 2 डिग्री अमीन बन गया। फिर इसका रिएक्शन किसके साथ हो सकता है, CH3CH2Cl के साथ। तो फिर ये क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन निकलेगा और बन जाएगा CH3CH2N CH2CH3 और यहाँ पे भी ये बन गया। हाँ, ये 3 डिग्री अमाइन बन गया। हाँ, 3 डिग्री हो गया। अब इसका नाम आपको बता देते हैं, आप नाम कैसे लिख सकते हैं। तो N पे क्या है, N पे ये हमारा क्या है, इथाइल है, N पे इथाइल है, N पे इथाइल है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग N डाई इथाइल, ठीक है। और उसके बाद इसको लिख दें, नहीं तो एक को अल्केनामीन लिखिएगा ना, इसको इथेनामीन, है ना। ये हो गया N डाइथाइल इथेनामीन। IUPAC नेम जब लिखते हैं हम लोग, तो IUPAC नेम में क्या लिखते हैं, अल्केन लिखते हैं, अल्केन का ई ड्रॉप करते हैं, वहाँ पे एमीन जोड़ते हैं, तो हो जाता है अल्केनामीन हो जाता है। तो हाँ, अल्केनामीन हो गया। अब इसमें क्या है ना, कि ये जो हमारा हुआ अल्केनामीन, यहाँ पे आप देखिए N है, ये तो अभी क्या है, यहाँ पे CH3 है या सिंपल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसको बोलेंगे मिथेनामीन। मान लीजिए ये हो गया हमारा, ये इथेनामीन, प्रोपेनामीन, ऐसे ही होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही N पे कोई ग्रुप आ गया, जैसे मिथाइल आ गया, तो इसका नाम बताना होगा कि N पे कौन सा ग्रुप आया, तो N मिथाइल और इथेनामीन। अगर 2 मिथाइल आ गया तो NN डाई मिथाइल इथेनामीन। ऐसे आपको इसका नाम करना है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो है हमारे पास रिडक्शन बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल कौन सा ग्रुप है, ये C ट्रिपल बॉन्ड, हमको नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। तो नाइट्राइल में देखिए बहुत सिंपल है इसका रिएक्शन, C ट्रिपल बॉन्ड N है आपके पास, इसका रिडक्शन करेंगे, यहाँ पे आपको पता है 2 पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, आप H2 ले सकते हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, और निकेल ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका CH2 और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट तो ये आप देख ही रहे हैं, एक आपने H2 निकल ले लिया है, दूसरा एक और रिड्यूसिंग एजेंट आता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। इसको बोला जाता है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूस कर सकता है, करता है, ठीक है। और एक और है सोडियम अमलगम, ये है सोडियम अमलगम, मतलब सोडियम और मरकरी का मिक्सचर है ये, सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये आपके पास है, इतने रिड्यूसिंग एजेंट है जिससे आप CN ग्रुप का रिडक्शन कैरी ऑन करा सकते हैं। तो यहाँ देखिए रिएक्शन हम लोग लेते हैं, CH3 है और आप ले लीजिए CH3CN, ठीक है। H2 और निकल लीजिएगा, तो बच जाएगा आपके पास CH3CH2NH2, कोई भी आप ले लें, है ना। ये है इथेन नाइट्राइल, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे भी इस रिएक्शन का एप्लीकेशन हो सकता है, क्या एप्लीकेशन हो सकता है, तो देखते हैं।
कन्वर्सन में एप्लीकेशन हो सकता है। जैसे हमारे पास है, सपोज कर लीजिए CH3 और CH3 है। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए आप क्लोरीन और सनलाइट के साथ, तो यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन करा देंगे CH3 CH2Cl। और इसका रिएक्शन करा दीजिए आप KCN से, अल्कोहलिक KCN से। तो अल्कोहलिक KCN से क्या निकलेगा, CN- निकलेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन को हटाएगा, है ना, कार्बन पे अटैक करके। तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे CH3 CH2CN। अब इसका आप रिडक्शन करा देंगे, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, बहुत सिंपल रिडक्शन है। CH3 CH2 और ये CN ग्रुप है, रिड्यूस कर जाएगा CH2NH2 में। तो देखिए कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। तो इस तरह का भी कन्वर्सन दे सकता है, आपको इसको यूटिलाइज करना है। ठीक है। अगर आपके पास ये कंपाउंड है, CN है, तो इसको भी आप चाहेंगे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें CH2NH2 में। कैसे, तो H2 और निकल से रिएक्शन करा दीजिए। चलिए, तो अब देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ एमाइड है। बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो इसको रिड्यूस कराने के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देता है। ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करता है H-। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेसिकली क्या है, Li+ और AlH4-। यहाँ से क्या निकलता है, H- निकलता है। और ये H- जो है, ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है। तो रिएक्शन का है, रिएक्शन का मैकेनिज्म है, थोड़ा सा लंबा स्टेप है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि ये क्या करेगा, RCH2NH2 में कन्वर्ट करेगा ये। ठीक है, इतना याद रखना है। तो कोई भी आप ले लेंगे एमाइड, CH3 है, CH2 है, CONH2 है ना। ये एमाइड ले लेंगे आप, इसका रिडक्शन करा दीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। CO ग्रुप जो है CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर जाता है, CH3 CH2 और यहाँ पे बन गया NH2। तो इसमें हम लोगों को इतना ही याद रखना है, कोई भी आप लेंगे एमाइड, उस एमाइड का रिडक्शन होगा और रिडक्शन होकर के आपका बन जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए, अगर हम बात करें, ये इसको बोलते CONH2, इसको बोलते हैं बेंजामाइड। ठीक है। हाँ, CONH2। फिर यहाँ पे भी हम लोग रिड्यूस करा सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे और रिड्यूस करा करके हमारे पास बन जाएगा CH2NH2। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है। BSc में जाएंगे, इसका मैकेनिज्म वगैरह भी पढ़ सकते हैं, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस पढ़ेंगे। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस जो है, इसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्या है कि ये प्योर प्राइमरी एमीन्स को बनाने के लिए यूज होता है ना। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी एमीन। प्योर प्राइमरी एमीन हम लोग इससे बना सकते हैं। ठीक है, प्योर प्राइमरी एमीन पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि एरोमेटिक एमीन्स इससे नहीं बना सकते हैं। एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड
एरोमेटिक अमाइंस कांट बी प्रिपेयर्ड। तो क्यों नहीं बना सकते हैं वो भी हम लोग जानेंगे, रीजन क्या जानेंगे। सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं हम लोग। जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसी में हम लोगों का क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए रिएक्शन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ये देखिए, ये आपके पास क्या है, इस कंपाउंड का नाम आपको याद होगा, इसको बोलते हैं थैलीपीड। और ये हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, और ये नाइट्रोजन क्या है, 2 कार्बोनाइल ग्रुप से बॉन्डेड है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे किसके साथ, बेस के साथ। तो बेस के साथ रिएक्शन कराने से ये OH जो है यहाँ से निकलेगा, ये OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, वाटर बना देगा। हाँ, H2O निकल जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये बन गया हमारा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, साथ में K प्लस, H2O तो निकाल ही दिए हम लोग। अब ये एनायन ऑफ थैलीमाइड है, इस एनायन ऑफ थैलीमाइड का रिएक्शन हम लोग करा देंगे। यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं आपके CH3Cl ले रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इस CH3 पे कार्बन पे अटैक करेगा, हैलोजन को हटाएगा। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, मतलब CH3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से निकलेगा KCl, और आपका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, देख लीजिए। ये आपका आ गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, और ये CH3। अब इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग NaOH लेकर के, एक्वस NaOH लेकर के रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, और ये जो नाइट्रोजन आप देख रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन इससे ऐड हो जाएगा, और साथ में ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये देखिए O माइनस Na प्लस, ये बन गया C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और साथ में बन गया आपका CH3NH2। तो ये बन गया आपका प्राइमरी एमीन। अब देखिए रिएक्शन क्या है, इस दूसरा जो पॉइंट आपको बताया गया था, इसमें बताया गया था आपको कि प्योर इसमें एरोमेटिक अमाइंस हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक अमाइंस क्यों नहीं बना सकते हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर एनायन ऑफ थैलीमाइड, अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, क्लोरोबेंजीन ले लें, ये देखिए क्लोरोबेंजीन ले लें, तो क्लोरोबेंजीन में आपको याद होगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, इस पे लोन पेयर होता है। तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दिस एनायन टू ब्रेक द कार्बन हेलोजन बॉन्ड, काफ़ी डिफिकल्ट है। मतलब क्या है कि एराइल हैलाइड जो है इस न्यूक्लियोफाइल के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, मतलब ये जो है हमारा पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसलिए हम लोग इससे एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में आएगा कि व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर द एरोमेटिक अमाइंस फ्रॉम द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो आपको बताना है द एनायन ऑफ थैलीमाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द हेलो क्लोरोबेंजीन या फिर एराइल हैलाइड। ठीक है, क्लियर है, ठीक।